दयाल स्टील का मनोबल इतना ऊंचा है कि वो डीसी और लेबर सुप्रिटेंडेंट और ये सबको घास का ढेला नहीं समझते हैं। लिखित तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ 25 सालों से हम मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं, उनको बिना जूता का, बिना ग्लोव्स का, बिना फायर सेफ्टी जैकेट्स का हम उनसे काम करवा रहे हैं। 12 घंटे काम करवाते हैं, 8 घंटे का पैसा देते हैं, लेकिन कोई माई का लाल, कोई पदाधिकारी का औकात नहीं है कि दयाल स्टील का कुछ भी उखाड़ सके। लेकिन हमने तय किया हुआ है कि जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज है 9 सितंबर 2025 और अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ के डीसी-एसपी कार्यालय में। अभी देख सकते हैं हमारे साथ में मौजूद है रामगढ़ का फायर ब्रांड नेता संतोष महतो के नाम से ये जाने जाते हैं। अक्सर जन मुद्दों को लेकर ये इधर से उधर जनता के बीच में आते रहते हैं। तो आज जानते हैं इनसे कि आज किस मुद्दा को लेकर एसपी कार्यालय, डीसी कार्यालय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर मौजूद है, ये कुछ भीड़ है और किस चीज़ का भीड़ है इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दा। हाँ जोहार। अक्सर आप फायर ब्रांड नेता, आपको बोला जाता है और आप तमाम जन मुद्दों को लेकर आप कभी डीसी कार्यालय, कभी आप सदर अस्पताल, तो विभिन्न जगह पर आप पहुंचते रहते हैं। आज बताइए कि आज आप यहाँ पर डीसी कार्यालय किस कारण से आए हुए हैं? दर्शकों ने एक कहावत सुना होगा कि चिराग तले अंधेरा, मतलब जहाँ चिराग है उसके आसपास ही अंधेरा है। बताइए, रामगढ़ जिले का मुख्यालय 76 में है और इससे मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर, मतलब डीसी कार्यालय के नाक के नीचे दयाल स्टील संचालित है। 25 साल से ये जो है श्रम कानून का उल्लंघन कर रहा है। मजदूरों को 12 घंटे काम करवाता है, 8 घंटे का पैसा देता है। रिटायर मजदूरों को न तो ग्रेचुइटी दे रहा है, न पेंशन का सुविधा दे रहा है, न और किसी तरीके का अलाउंस दे रहा है। साथ ही साथ जो 25 साल से मजदूर काम कर रहे हैं उनको ना तो कोई पहचान पत्र अभी तक मिला है, ना कोई गेट पास मिला है, ना उनको कोई सैलरी सीट मिलता है, ना किसी तरीके का कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है। कल को अगर दयाल स्टील के मजदूर किसी सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, फैक्ट्री के अंदर मर जाते हैं, तो उनके पास में कोई प्रमाण नहीं है कि वो साबित कर सकें कि वो विगत 25 सालों से दयाल स्टील में काम कर रहे हैं। बताइए, श्रम अधीक्षक के मात्र 1-1.5 किलोमीटर के बगल में है। चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर को हमने लिखित में दिया हुआ है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को हमने लिखित में दिया हुआ है, डीसी को लिखित में दिया हुआ है, थाना प्रभारी को लिखित में दिया हुआ है। उसके बाद दयाल स्टील का मनोबल इतना ऊंचा है कि वो डीसी और लेबर सुप्रिटेंडेंट और ये सबको घास का ढेला नहीं समझते हैं। लिखित तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ 25 सालों से हम मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं, उनको बिना जूता का, बिना ग्लोव्स का, बिना फायर सेफ्टी जैकेट्स का हम उनसे काम करवा रहे हैं। 12 घंटे काम करवाते हैं, 8 घंटे का पैसा देते हैं, लेकिन कोई माई का लाल, कोई पदाधिकारी का औकात नहीं है कि दयाल स्टील का कुछ भी उखाड़ सके। लेकिन हमने तय किया हुआ है कि 6 महीने से हम लोग अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन के साथ में हैं। सारे मजदूर भाई संयम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जब भी प्रबंधन के द्वारा डेट दिया गया, हम लोग लेबर सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ मिनट्स बना हुआ है, लिखित में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई अगला तारीख हम 18 तारीख को बैठेंगे। हमने बोला ठीक है भैया, 18 तारीख को बैठक होता है। बोलता है कि भाई अगले तारीख को हम लोग जूता दे देंगे, पेंशन का जो चीज़ें हैं वो हम लोग प्रक्रिया के अधीन है, हम लोग कर लेंगे। ठीक है भैया, अगले डेट में कर लीजिए। हमने कभी प्रबंधन के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया। हमने कहा कि ठीक है भाई, 25 सालों से जो अव्यवस्था है वो 25 दिन में ख़त्म नहीं हो जाएगा, आप समय लीजिए, लेकिन धीरे धीरे कानूनों का पालन करिए, श्रम कानून का पालन करिए, लेबर के साथ न्याय करिए। मजदूरों का उनका हक अधिकार का पैसा उनके अकाउंट में भेज रहे हैं, फिर आप उनसे पैसा ले रहे हैं, ये सब चीज़ खत्म करिए। उन्होंने लिखित तौर पर एक्सेप्ट किया कि भाई हम लोग इतने तारीख तक सारी चीज़ें दुरुस्त कर लेंगे। हमारी जो अंतिम बैठक हुई है वो 25 अगस्त को हुई है बैठक। उस 25 अगस्त में दयाल स्टील ने अपने लेटर हेड में लिख के दिया कि जो 26 मजदूर रिटायर हुए हैं उनका ग्रेचुइटी का पैसा किसी भी कीमत पर 30 अगस्त तक उनके खाते पे चला जाएगा। साथ ही साथ जो 250 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, माली के रूप में काम कर रहे हैं, कि क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं, कि सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं, उनका पदनाम के साथ में उनको पहचान पत्र हम लोग 4 सितंबर तक दे देंगे। लेकिन 30 तारीख को जो ग्रेचुइटी देने का बात था वो भी फेल हो गया। 4 तारीख को जो पहचान पत्र देने का बात था वो भी फेल हो गया। 31 तारीख को एक परपंच गढ़ के कि भाई हमारा वित्तीय घाटे में हमारा प्रबंधन फैक्ट्री चल रहा है, और वो बिना किसी मजदूरों को सूचना दिए हुए, प्रबंधन को सूचना दिए हुए वो फैक्ट्री अचानक बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगा, अस्थायी तौर पे बंद रहेगा। तो अब 250 मजदूर जो बेघर हो गए हैं, जो भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं, जिनका रोजगार छिन गया है, तो भाई आप कानून से ऊपर हैं क्या? आप बिना किसी सूचना का, बिना किसी अल्टीमेटम का, बिना किसी मजदूरों को मौका दिए हुए, आपका जब मन किया, आपका बाप का मर्जी है, आप प्लांट बंद कर चले जाएंगे क्या? कोई सूचना नहीं देंगे कि भाई आप सितंबर में शुरू करेंगे, अगस्त में शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे?
हमने आज डीडीसी को भी अल्टीमेटम दे दिया है। 2 दिन का उन्होंने समय लिया है। हमने तमाम ब्यौरा जो मांगा कि कितने कब कब आपका वार्ता हुआ है, कब कहाँ बैठक हुआ है, क्या उस पे बातें पे सहमति बनी है, वो पूरा ब्यौरा हम लोगों ने लिखित तौर पे डीडीसी सर को दे दिया है, डीसी को अवगत करा दिया है। 2 दिन के अंदर में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जेल के एम और यहाँ के जो मजदूर साथी हैं और साथ ही साथ BKMS हम लोग मिल के आगे की रणनीति तय करेंगे। और ये जो मनमाना रवैया 25 सालों से चल रहा है, उनको लगता है कि उन यहाँ का स्थानीय विधायक उनके पॉकेट में है, यहाँ का सांसद उनके पॉकेट में है, DC SP उनके पॉकेट में है, लेकिन हम मजदूरों से ऊपर, हम जनता से ऊपर और हमारी मर्जी से ऊपर, हमारे हक और अधिकार से ऊपर किसी भी अफसरशाही को हम लोग हावी नहीं होने देंगे। और जो भी पॉसिबल कदम होगा वो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जब दयाल स्टील प्लांट अभी फ़िलहाल जो है बंद कर दिया गया, उसके बाद संतोष महतो लेबर के हित में अभी भी अपना जो कदम है वो आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी तरह प्लांट फिर से चालू हो जाए और लेबर को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल पाए। हम लोग टाइगर जयराम महतो के सैनिक हैं और टाइगर जयराम महतो ने हमें निर्देश दिया हुआ है कि जब तक हक और अधिकार की लड़ाई है, जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक आपको पीछे नहीं हटना है। तो जो निर्देश पार्टी सुप्रीमो के द्वारा दिया गया है और जो ये भाई हमारे साथ इतने भरोसे से पिछले 7 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, इनका संघर्ष और टाइगर जयराम महतो का जो भरोसा है, जो आदेश है, हम लोग उसको जाया नहीं होने देंगे। किसी भी हद तक गुजरना होगा, केस खाना होगा, लाठी खाना होगा, गोली खाना होगा, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मजदूरों की मांगे जायज़ है। कोई अतिरिक्त सुविधा अगर मजदूर मांग रहे होते कि भाई हम लोग जो है 5 किलोमीटर दूर से आते हैं, हम लोग को बस का सुविधा दिया जाए, हम लोगों को AC का सुविधा दिया जाए, हम लोग को बीच में लंच ब्रेक दिया जाए, टी ब्रेक दिया जाए, ये सुविधा तो हमने मांगा ही नहीं है। जो भी मांगे हैं वो एकदम बुनियादी मांगे हैं। तो बुनियादी मांगों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो चलिए लास्ट सवाल है कि प्लांट बंद होने के बाद बहुत ऐसे मजदूर हैं जो संशय में है कि प्लांट दोबारा चालू होगा कि नहीं होगा, हमको दोबारा रोज़गार मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो आप लेबर हित में उन लोगों को मतलब भरोसा दिलाने के लिए आप लेबर के हित में क्या आप आगे कदम उठाने वाले हैं? अभी तक जो बात हुआ है भाई, अभी तक ये बात हुआ है कि प्लांट खुलेगा। बस हम लोग ये डेट लेना चाहते हैं कि ये कब तक खुलेगा, ताकि मजदूर जो है वो भी माइंड मेकअप कर सके, उनका तनाव ख़त्म हो सके कि भाई 1 सप्ताह के बाद प्लांट खुलेगा कि 1 महीना के बाद खुलेगा या दुर्गा पूजा के बाद खुलेगा। तो वो डेट हम लोग तय करने के लिए DC सर को बात किए हैं कि वो बीच में समझौता करें, बीच में संवाद स्थापित करें प्रबंधन के साथ में, और 2-3 दिनों के अंदर में हम लोग ये डेडलाइन ले लेंगे कि भाई प्लांट अगर खुलेगा तो वो कितने दिनों में खुलेगा। तो 2-3 दिनों के अंदर में ये संशय भी खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो संतोष महतो थे फायर ब्रांड नेता, लगातार दयाल स्टील प्लांट के मजदूरों के हित के लेकर ये आवाज़ उठाते आए हैं और प्लांट बंद होने के बाद भी अभी भी लगे हुए हैं कि अभी भी किसी तरह जो है लेबर के बीच में किसी तरह का कोई समस्या ना उत्पन्न हो, प्लांट फिर से चालू हो और समस्याएं जो है लेबर के साथ वो ख़त्म हो जाए। इसको लेकर आज इन्होंने संवाद किया DC कार्यालय में। बाकी बात चलिए आगे क्या कुछ होता है दयाल स्टील प्लांट का अपडेट आगे भी आपको इसी चैनल पे देते रहेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।